अस्सलाम दोस्तों, मेरे कैसे लोग खरीद चुके और पिछले व्लॉग में नहीं दिखाई थी ना, ये आपको पीछे नज़र आ रही है। एक आगे पीछे खड़ी है और अभी थोड़ी देर में समी आ रहा है। शोरूम पे बैठा हूँ 6:45 पे लतीफ़ाबाद में एम व्हील पे। समी आ रहा है अभी थोड़ी देर में। उसकी ऑल्टो इसमें LEDs इंस्टॉल करानी है जो मैंने अपनी यारिस में कराई थी। तो मैंने कहा क्यों ना वो भी एक ब्लॉग बना दो। H4 H11 का लोगों को पता नहीं ना सॉकेट का, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। शोरूम पे विटनेस खड़ी है, एक अंदर खड़ी है, एक बाहर खड़ी है, अपनी यारिस रोड पे खड़ी है। एक ये खड़ी है अपनी GLI, वो पीछे खड़ी है। GLI अंधेरी की वजह से आ नहीं रही। अभी थोड़ा काम रवा दमा हुआ है। वैसे ब्रेक थी, टोयोटा ने तो पैसे बढ़ा दिए अपने 62 लाख रुपए, 63 लाख रुपए की गारंटी हो गई सिर्फ कंट्रोल। तो टोयोटा ने पैसे बढ़ा दिए। बाकी ये कि होंडा और सुजुकी ने अभी तक पैसे नहीं बढ़ाए 2023 में। बाकी सब ओके। H4 सॉकेट और H11 सॉकेट और 9005 सॉकेट होते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अल्टो में भी लो बीम वाली LED लग जाएगी, जो यारिस में लो बीम में निकाली थी वो अल्टो में लग जाएगी। अल्टो में नहीं लगेगी, अल्टो में H4 लगेगी। H4 सॉकेट होता है। अब सामने चीज़ें दोनों होगी ना, तो आपको मैं पूरा कंप्लीट गाइड करूँगा जितना मुझे पता है। वो ना गूगल कर लो भाई H4 क्या होता है, H11 क्या होता है। अभी जा रहा हूँ, समी आ गया उधर वकील भाई के पास। मैं शोरूम से जा रहा हूँ अभी वहाँ पे। तो देखते हैं कौन सी LED वही लगेगी, ईगल प्रो या दूसरी कोई लगेगी। देखते हैं, समी भाई से मिलते हैं। मैं आ गया उधर लखपाल ऑटोस पे। समी भाई मेरे साथ हैं। क्या हाल है समी भाई? अल्लाह का शुक्र है। इनकी स्पोर्ट्स अल्टो हुसैन मेरे साथ है। क्या हाल है इसमें? अल्लाह का शुक्र। भाई इसमें भी ये लगा रहे H4 में। H4 में देख लो, ये थी H4। H11 जो थी ना उसका सॉकेट दूसरा था, इसमें लो हाई दोनों होती है। जब लगेगी तो आपको चेक कराऊंगा। ओरिजिनल ये ओरिजिनल बल्ब लगेगी। और एक क्लिप उसमें जो है ना ऊपर लगेगा क्लिप। वायर इन्होंने कराया है काम। ये क्या है? लाइट है ये वाली। इस लाइट की फिटिंग कराई, देखो कितनी सफाई से कर। हो गई फिट। चालू ऑन कर, ऑन करना। अब स्टार्ट करिए पहले। ये देख लेना। लो बीम हाई बीम सही है। ऑल्टो में LED इंस्टॉल करने के बाद खाना खाया था PK रोल पे। उसके बाद जो है वो बड़ा गैप आ गया तकरीबन। आपने देखा होगा डेट जो है आज की और उस दिन की, मतलब बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि मैं भी फ्री नहीं था, फारिग था, इसलिए शहदारपुर भी गया हुआ था। अभी भी शहदारपुर से ही आ रहा हूँ, अपनी कैसर में हूँ। और सीन ये कि मैंने रात वाला जो रिज़ल्ट है ना वो भी आपको मैं चेक कर रहा था उसका। सभी को मैंने कहा था कि भाई रात वाली जो ज़ाहिर है रात को ही LED का पता चलता है, तो रात का जो 1x पे है ना, हाँ वो रात का ही पता चलता है। तो रात को वो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजेगा। तो इसके बाद आप देखें वो क्लिप कि उसकी रिज़ल्ट कैसी है। लो बीम में हाई बीम रोशनी अच्छी है उसकी, मैं भी ज़ाहिर है यूज़ कर रहा हूँ। और H11 और 9005 और H4 जो मैंने सॉकेट का जिक्र किया था यार, मैं समझा तो नहीं सकता सही तरीके से। ज़ाहिर है मुझे भी इतना उसका नहीं है, सिर्फ मुझे भी ये पता है कि सॉकेट का ये फ़र्क है, ये इसमें लगेगा वो उसमें लगेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ, अभी जाऊँगा अकील भाई के पास। काम भी है थोड़ा सा, शायद यारिस का भी काम है, नंबर प्लेट इसकी बनवाई थी वो भी इसमें लगवाएंगे। कराची जाते तो चालान हो जाते हैं यार इस फैंसी नंबर प्लेट पे, तो वो ओरिजिनल वाली बनवाई वो वहाँ से उठानी है अकील भाई से। तो वहाँ फिर H11 H4 बल्ब सारे रख के आपको चेक कराऊंगा कि क्या सीन है। अभी आप ये रिज़ल्ट देखें, उसके बाद आपको जो H4 H11 9005 सारा लो बीम हाई बीम और 2-in-1 सारा सीन आपको चेक कराता हूँ। जितना मैं समझा सका, नहीं समझा सका तो गूगल भाई। गाड़ी ओके माशाल्लाह। और पेट्रोल वहाँ से फिल कराया था हैदराबाद से, और वापस आया हूँ। थोड़ा सा हिलाया घंटा बस। यही स्पीड है भाई अपनी। पेट्रोल बचाओ, 250 रुपये पेट्रोल हो गया है। अच्छा, ब्लॉग के स्टार्टिंग में जो मैं गारंटी की बात कर रहा था कि 62 लाख की हो गई है, क्योंकि लोग क्या कर रहा है भाई,
लोग थोड़ा पुराना है। अभी का जो रेट है ग्रैंडी का फिर से बढ़ा है कोरोला का, और होंडा और जो मैं सबका कह रहा हूँ नहीं बढ़ा है, सबने बढ़ा दिया। सही है। तो तकरीबन उस क्लिप में आज के क्लिप में कोई मेरे ख्याल से तो 8-10 दिन का फ़र्क है शायद, इसलिए मैंने कहा आपको अपडेट कर दूँ। तो थोड़ा रेव करें आज, मज़ा आएगा ना। ऐसे ही करते, मैनुअल भी नहीं करते इसको। गो नाइस पिकअप। गाड़ी आगे से उठ जाती है थोड़ी पर। अच्छा, इसकी मैनुअल गियर में जो है ना भाई यार, एक तो बाइक वाले अचानक से ऐसे आ जाते हैं। ये देखो सीन कैसा चल रहा है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मैनुअल गियर में जब इसकी शिफ्टिंग होती है ना, गियर शिफ्टिंग, तो ऐसा फील होता है जैसे हम 1 HP है ना, ऐसा फील होता है जैसे हम एक कावासाकी H2R चला रहे हैं। हंस रहे होंगे भाई, स्पीड में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, अच्छे का मुकाबला नहीं है उससे। मैं वो कह रहा हूँ गियर शिफ्टिंग, मतलब क्विक शिफ्टिंग जो होता है ना। अब जैसे इसको मैं मैनुअल करके और छठे पे ना, तो अभी आप देख रहा तीसरे पे, दूसरे पे, ये देखो, ये जो झटका एक फील हुआ ना, फेक झटका CVT गियर में, फेक झटका जो फील हुआ ना, मतलब फुल जाके बड़ी एकदम सही तरीके से आपको चेक करेगा। ये जबरदस्त। ये चीज। और हाँ, सॉरी फॉर सीट बेल्ट। अभी मैं लजपाल ऑटोस पे आया हूँ। मुझे मुजम्मिल भाई बताएंगे H4, H11 और 9005 का फ़र्क। क्या हाल है मुजम्मिल? खैर मुजम्मिल, क्या सीन है? ये H11, ये H4 है, ये 9005 है। 9005 मतलब हाई बीम, हाई में लगेगी। ये अल्टो के हिसाब से, अल्टो, कल्टस, वैगनार, सिटी पुराने वाली, और कौन सी है, प्रोटोन सागा, वो H4 के हिसाब से लगेगी। H4 के हिसाब से लगेगी। देखिए ना, 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, मतलब लो और हाई जो है दोनों उसमें होंगी। ईगल प्रो की थी नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ आपको ये चेक कराया। ये लो बीम ऐसे ही ना, लो बीम है ना? लो बीम है। सही है, देख लो इतना फ़र्क होता है। ये मैं फ़र्क आपको समझा रहा था कि हाई की लो में नहीं लगेगी, लो की हाई में नहीं लगेगी, क्योंकि सॉकेट का फ़र्क है। और ये वाली इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि ये देखिए इतना बड़ा है, ये देखिए इतना सॉकेट छोटा है, ये सॉकेट का डायमीटर बड़ा है। ये सीन है। और कुछ तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। नहीं, अगर ज़्यादा आपको और भी कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर लो। ओके, अकील भाई के पास आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। सिविक पुरानी वाली ग्रैंडी, यारिस, इन सब में ये वाली दोनों लगेंगी, लो और हाई में।